पंजाब काबीना ने 5,000 अरब रुपए से जायद का नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का काबीना से खिताब। बजट में लाहौर के लिए सबसे ज्यादा फंड्स रखने और दीगर अजला को नजरअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी को एतराजात। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली गिलानी ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को पार्टी के तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। सिंध असेंबली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल ही पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवां हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन अदायगी की खबरें मुस्तरद कर दी। डील की तफसीलात दस्तखत के बाद सामने लाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने इत्तेफाक किया कि उसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर गुज़श्ता रोज इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हुए। बाकायदा तकरीब जुमे को जिनीवा में होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल अमरीका ईरान मुफाहमत की याददाश्त को आम दस्तावेज करार दे दिया और कहा कि इतवार को डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर गालिबॉफ और अमरीका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। जेडी वैंस ने दावा किया कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासाजात जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं। ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब की कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। IMF का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहिदे का खैर मकदम। आलमी मालियाती इदारे की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के मुताबिक तवानाई बहरान और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मजीद कहा कि मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए। 3 ऑयल टैंकर्स और जरूरी अशिया ख़ुरनोश और दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हो गए। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुफाहमत की याददाश्त को खित्ते और मज़ाहमती फोर्सेस के लिए एजाज़ करार दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि इसराइल का मुआहिदे पर रोना धोना ये साबित करता है कि ईरान खित्ते में फातेह बनकर उभरा। अमरीका से बातचीत का नया दौर जुमे को स्विट्जरलैंड में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल का लेबनान पर कोई भी हमला और कब्जा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से गुफ्तगू। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून ने कहा कि कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज है। दुश्मन को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही। हजीमत का शिकार मोदी पाकिस्तान में प्रॉक्सी में मुलव्वस है। वज़ीर ख़जाना ने 2027 में मईशत बेहतर होने की नवीद सुना दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ईरान मुआहिदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े ने महंगाई को दोबारा 2 हिंदसों में पहुंचा दिया। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा टैक्स पर इन्हिसार किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया जा रहा है और ये कहा कि किसी पार्टी के नहीं, मुल्की मुफाद में तमाम सौदे करेंगे। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 3000 से जायद अस्पताल और 2 करोड़ घरों की जरूरत है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली के फराहमी मनसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिला। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, गन्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम कल होगी। यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास। पंजाब भर में बैनुल मसालिक हम आहंगी, मजहबी रवादारी, कौमी इत्तेहाद और अमन व अमान के फरोग के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी गई। सोशल मीडिया पर फिरका वारियत, नफरत और अफवाह साजी के सख्त मसम्मत। अवाम से मनफी रुझानात से होशियार रहने की अपील। इस्लामी साल शुरू होते ही ग़िलाफ़े काबा की रूह परवर तब्दीली। सोने, चांदी, रेशम से बने ग़िलाफ़े किस्वा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। खाना काबा का ख़िलाफ़ यकम मुहर्रम उल हराम को तब्दील करना मामूल है। और फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए तमाम मैचेस बेनतीजा खत्म। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। बेल्जियम और मिस्र, सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर। पंजाब काबीना ने 5,000 अरब रुपए से जायद का नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज का काबीना से खिताब। बजट में लाहौर के लिए सबसे ज्यादा फंड्स रखने और दीगर अजला को नजरअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी को एतराजात। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली गिलानी ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को पार्टी के तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। सिंध असेंबली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल ही पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवां हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو $300 ملین ادائیگی کی خبریں مسترد کر دیں. ڈیل کی تفصیلات دستخط کے بعد سامنے لانے کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے اتفاق کیا کہ اس کے پاس کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے. امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر گزشتہ روز الیکٹرانک دستخط ہوئے. باقاعدہ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے 1.5 صفحے پر مشتمل امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت کو عام دستاویز قرار دے دیا اور کہا کہ اتوار کو ڈیل پر ڈیجیٹل دستخط ہو گئے. ایران کی جانب سے اسپیکر باقر غالباف اور امریکہ کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انہوں نے دستخط کیے. معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی. جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثہ جات جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں. ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں. IMF کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم. عالمی مالیاتی ادارے کی MD کرسٹالینا جارجیوا کے مطابق توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں ابھی وقت لگے گا. بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی. کرسٹالینا جارجیوا نے مزید کہا کہ معاشی بحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توانائی کی فراہمی کو پہنچنے والا جھٹکا کتنا شدید تھا. ایران امریکہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز سے ایران کے لیے 5 جہاز کامیابی سے گزر گئے. 3 آئل ٹینکرز اور ضروری اشیاء خورونوش اور دیگر سامان لے جانے والے 2 تجارتی جہاز ایرانی حدود میں داخل ہو گئے. یہ جہاز ایران کی توانائی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے روانہ کیے گئے تھے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مفاہمت کی یادداشت کو خطے اور مزاحمتی فورسز کے لیے اعزاز قرار دیا. قومی کانفرنس سے خطاب میں پزشکیان نے واضح کیا کہ اسرائیل کا معاہدے پر رونا دھونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران خطے میں فاتح بن کر ابھرا. امریکہ سے بات چیت کا نیا دور جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کا لیبنان پر کوئی بھی حملہ اور قبضہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا. کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے گفتگو. چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا قاسم نون نے کہا کہ کامیاب سفارتکاری پر پاکستان اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے. دشمن کو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی. ہزیمت کا شکار مودی پاکستان میں پراکسی میں ملوث ہے. وزیر خزانہ نے 2027 میں معیشت بہتر ہونے کی نوید سنا دی. غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ایران معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے. مشرق وسطی تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 ہندسوں میں پہنچا دیا. IMF پروگرام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ٹیکس پر انحصار کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بغیر کسی آئینی ترمیم کے بجٹ منظور کیا جائے گا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پر سودے بازی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ کہا کہ کسی پارٹی کے نہیں ملکی مفاد میں تمام سودے کریں گے. پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. 3,000 سے زائد اسپتال اور 2 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وفاقی حکومت 100 میگا واٹ شمسی بجلی کی فراہمی منصوبے کے تمام تر اخراجات اٹھائے گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف کا منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिला। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, गन्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम कल होगी। यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास। पंजाब भर में बैनुल मसालिक हम आहंगी, मजहबी रवादारी, कौमी इत्तेहाद और अमन व अमान के फरोग के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी गई। सोशल मीडिया पर फिरका वारियत, नफरत और अफवाह साजी के सख्त मजम्मत। अवाम से मनफी रुझानात से होशियार रहने की अपील। इस्लामी साल शुरू होते ही ग़िलाफ़े काबा की रूह परवर तब्दीली। सोने, चांदी, रेशम से बने ग़िलाफ़े किस्वा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। खाना काबा का खिलाफ यकम मुहर्रम उल हराम को तब्दील करना मामूल है। और फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए तमाम मैचेस बेनतीजा खत्म। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। बेल्जियम और मिस्र, सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर।